बिहार के औरंगाबाद जिले में सोन नदी किनारे बसा एक छोटा सा गांव देवरी। यहाँ एक पुराना शिव मंदिर है जिसे लोग सिद्धेश्वर महादेव के नाम से जानते हैं। कहते हैं यहाँ हर एक साल सावन के महीने में कोई ना कोई चमत्कार जरूर होता है। और इस मंदिर की शुरुआत एक लड़के आरव से जुड़ी हुई है। आरव गांव के ही एक साधारण किसान का बेटा था। बचपन से कुछ अलग था। जहां बाकी बच्चे खेलते कूदते थे, आरव नदी किनारे बैठकर घंटों ध्यान करता था। कभी पत्थरों से शिवलिंग बनाता, कभी पेड़ के नीचे बैठकर घंटों आंखें बंद करके ध्यान करता। गांव के लोग कहते थे, यह लड़का कोई साधारण नहीं है, इसके अंदर कुछ तो दिव्य शक्ति है। एक दिन आरव के पिता बीमार पड़ गए और घर में पैसे नहीं था। इलाज कराना बहुत जरूरी था। आरव ने माँ से कहा, माँ मुझे सोन नदी के पार जाना है। वहाँ एक गुफा है, वहाँ एक साधु रहते हैं। उन्होंने कहा था कि जब भी समय कठिन हो वहाँ आ जाना, सब ठीक हो जाएगा। माँ ने रोते हुए कहा, बेटा वहाँ का रास्ता बहुत खतरनाक है। आरव माँ से कहा, माँ यह यात्रा मैं नहीं कर रहा, मेरे कर्म मुझे वहाँ बुला रहे हैं। अगली सुबह आरव नदी पार करके उस गुफे की ओर चला गया। वहाँ एक साधु बैठे हुए थे ध्यान में। आरव उनके पास जाकर बैठ गया। साधु ने आंखें खोली और बोला, तू लौट आया, तेरी तपस्या अधूरी रह गई थी पिछले जन्म में। अब समय है इससे पूरे करने का। आरव चुप गया। आप मुझे जानते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, तू वही आत्मा है जो 100 साल पहले यहाँ ध्यान मगन थी, लेकिन तूने तब एक व्रत अधूरा छोड़ दिया था। कई दिन बीते। आरव उस गुफा में साधना करने लगा था। वह दिन रात मंत्र जापा करता, उपवास करता और ध्यान में लीन रहता। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा। लोग कहते हैं कि उसके शरीर में रोशनी निकलती थी। एक रात भयानक तूफान आया, नदी में बाढ़ आ गई। जब तूफान थमा और लोग वहाँ पहुँचे, तब आरव वहीं बैठा हुआ था, ध्यान मुद्रा में, आंखें बंद, चेहरा शांत, और पास में रखा एक तांबे का कलश जिसमें राख और एक चिट्ठी थी। उस चिट्ठी में लिखा था, जिस दिन यह कलश सोन नदी में प्रवाहित होता है, उस दिन इस जगह पर एक शिवलिंग अपने आप प्रकट होगा और यह स्थान सिद्ध बन जाएगा, और जो यहाँ आएगा उसकी अधूरी इच्छा पूरी हो जाएगी। कुछ महीनों बाद गांव के एक औरत ने सपना देखा। एक उजले कपड़ों वाला युवक बोला, माँ मेरे कलश प्रवाहित कर दो, समय आ गया है। सुबह उसने वही सपना पूरे गांव को बताया। लोगों ने कलश को नदी में प्रवाहित किया और उसी रात सोन नदी के किनारे ठीक उस गुफा के सामने मिट्टी फट गई और एक छोटा शिवलिंग उभर आया। तब से उस जगह को आर्येश्वर धाम कहा जाने लगा। आज भी लोग वहाँ दीप जलाते हैं और कहते हैं, कभी कभी अमावस की रात को नदी के बहाव में एक बालक का प्रतिबिंब दिखता है जो मुस्कुराता है और धीरे धीरे लहरों में विलीन हो जाता है। आरव चला गया पर अपनी अधूरी तपस्या पूरी कर गया। वो दिखा गया कि आत्मा कभी मरती नहीं, वो बस तब तक लौटती है जब तक सारे कर्म पूरे नहीं हो जाते। ये सच्ची कहानी
आप लोगों को विश्वास हुई या नहीं, कमेंट में ज़रूर लिखिए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।